डियर स्टूडेंट्स, आज हम सुपर क्लास स्पाइसेस की नेक्स्ट क्लास ऑस्टिक थाइस की बात करने जा रहे हैं। ऑस्टिक थाइस में बोनी फिशेस आती हैं। मतलब क्या होता है कि इन फिशेस का जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना होता है। नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इंक्लूड्स बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस। with bony endoskeleton. So this is first and most important point, that they have bony endoskeleton and they can occur in seawater as well as in fresh water. Now second point is the body is streamlined. स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब ऐसा होता है कि विच इज नैरो फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक एंड ब्रॉडर फ्रॉम द मिडल, ताकि वो पानी में आसानी से तैर सके, इसलिए उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। अब देखिए, अगर हम कॉन्ड्रिक थाइस की बात कर रहे थे, कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें, तो वहां पे माउथ जो था वो वेंट्रल था, लोअर साइड पे था। यहां पर कैसे होगा माउथ, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मोस्टली इट इज टर्मिनल। यहां पर माउथ होगा तो इट इज टर्मिनल, जबकि कॉन्ड्रिक थाइस में ये नीचे की तरफ होता था। तो यहां पे कैसा होगा माउथ? टर्मिनल माउथ होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ऑस्टिक थाइस। दे हैव 4 pairs of gills। तो इनके जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स होते हैं, एंड दीज गिल्स आर कवर्ड बाय गिल कवर। और इस गिल कवर को क्या बोला जाता है? ऑपरकुलम बोला जाता है। OPER से CULUM इसकी स्पेलिंग होती है, OPERCULUM। तो अपर कुलम क्या होता है बेसिकली? देखिए, अगर जैसे मैं यहां पर दिखाऊं तो यहां पे आपको गिल स्लिट्स नजर आएंगे, ऐसे कवर्ड आएगा दोनों साइड से। जैसे मैं यहां पर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक तो इसका माउथ जो है वो कैसा है? वो टर्मिनल है, माउथ टर्मिनल है। दूसरा, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये देखिए, यहां हर एक साइड से इसके अंदर गिल्स होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इट इज नोन एज ऑपरकुलम। तो बेसिकली कार्टिलेजिनस फिशेस में ये अपरकुलम नहीं होता है, लेकिन बोनी फिशेस में ये दोनों साइड अपरकुलम होगा। तो ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो इन्हें डिफरेंशिएट करता है कार्टिलेजिनस फिशेस से। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि माउथ इनका क्या होगा? टर्मिनल होगा। अब यहां पर स्किन इज कवर्ड बाय स्केल्स। जैसे अगर हम बात करें पाइसिस की, तो पाइसिस में स्केल्स होती है, पर यहां पर जो स्केल्स होगी उनका टाइप डिफरेंट होगा। आइदर दे विल बी साइक्लोइड और टीनोइड। कार्टिलेजिनस फिशेस के केस में वहां पर प्लेक्वाइड स्केल्स थी, और आपने देखा कि प्लेक्वाइड स्केल जो है वो मॉडिफाई हो जाती है टीथ में। मतलब टीथ आर द मॉडिफिकेशन ऑफ दिस प्लेक्वाइड स्केल्स। और यहां पर जो स्केल है, बॉडी में स्केल्स हैं, देखिए यहां पर बॉडी में स्केल नजर आ रही है आपको, बताइए ये सारी स्केल्स हैं, पर ये या तो साइक्लॉइड टाइप की होगी या टीनॉइड टाइप की होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज में, कि दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ scales. In case of chondric thighs, these are placoid, but in case of ostic thighs, which are known as bony fishes, it is either cycloid or tenoid. इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इनकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर होती है, जो कि एब्सेंट होती है कॉन्ड्रिक थाइस में। एयर ब्लैडर को स्विम ब्लैडर भी कहते हैं, और ये इसका काम होता है कि ये ब्यूएंसी मेंटेन करती है, ब्यूएंसी को रेगुलेट करती है। तो एयर ब्लैडर रेगुलेट्स ब्यूएंसी, मतलब ये तैरने में मदद करती है, ताकि कोई चीज डूबे ना, उसमें ये मदद करती है, ब्यूएंट बनाती है मछलियों को। और आपको पता है कि अगर हम कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें, जैसे शार्क वगैरह की बात करते हैं, तो वो लगातार स्विम करती रहती है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर नहीं होती, इनकी बॉडी के अंदर एयर ब्लैडर होती है। तो ये एक
और डिफरेंस, क्योंकि हम अगले लेक्चर में बात करने जा रहे हैं, अगले जो वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइज एंड ऑस्टिक थाइज की बोनी फिशेज और कार्टिलेजिनस फिशेज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ से बहुत इजीली वो डिफरेंस इनके बीच में आप बता सकते हैं। तो इनमें एयर ब्लैडर होगी और हार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखें तो हार्ट यहाँ भी टू चैम्बर्ड होता है, और पाइसिस के केस में हार्ट वैसे भी टू चैम्बर्ड होता है, और पाइसिस में दोनों आती है, चाहे वो कार्टिलेजिनस फिशेज हो चाहे बोनी फिशेज हो, क्योंकि पाइसिस एक सुपर क्लास है जिसमें फिन्स होते हैं, और टेट्रापोडा दूसरी सुपर क्लास है जिसमें लिम्स होती है। तो हम फिन्स के साथ डील कर रहे हैं, और इसमें पाइसिस में या तो कॉन्ड्रिक थाइज आती है, ऑस्टिक थाइज आती है। तो इन बोथ केसेस द हार्ट इज टू चैम्बर्ड, दैट इज वन इज ऑरिकल एंड अदर इज वेंट्रिकल। तो हार्ट क्या होगा, हार्ट के केस में एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा। तो ये इनके हार्ट की बात है। तो इट इज टू चैम्बर्ड, और दीज आर पोइकिलोथर्मस। पोइकिलोथर्मस का मतलब क्या होता है कि दीज आर कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलोथर्मस मीन्स कोल्ड ब्लडेड। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, और कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है पाइसिस की। वेदर दीज आर कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्टिक थाइज, बोथ ऑफ देम देयर मेंबर्स आर कोल्ड ब्लडेड, मीन्स दे डू नॉट हैव एनी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसके बाद अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब कि मेल और फीमेल डिफरेंट होंगे, एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। देखिए अगर आप बात कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट थाइज की, तो वहां पे जो फर्टिलाइजेशन थी वो इंटरनल थी। यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसी है, एक्सटर्नल है। और इसकी एक और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि दीज आर ओवी पेरस, ये एग लेइंग होते हैं। अगर हम कॉन्ड्रिक थाइज की बात करें तो मेनी ऑफ देम दे आर विविपेरस, बट दीज आर ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब कि ये एग देते हैं, तो ये एग लेइंग होती है। तो देखिए ये भी एक और डिफरेंस है कॉन्ड्रिक थाइज और ऑस्ट्रिक थाइज के बीच में। एंड द डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का होता है मतलब कि बिना किसी लार्वल स्टेज की, कोई लार्वा नहीं बनेगा। तो इस केस में जो डेवलपमेंट होगी वो डायरेक्ट होती है। तो पहले हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले जो हम एग्जाम्पल करेंगे, हमने बोला कि ये मेरीन भी होते हैं और ये फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, तो एक मेरीन फिश है, और इसको कहा जाता है एक्सोसीटस। एक्सोसीटस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो कॉमन नाम है इसे फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि अब जब आप आगे हर क्लास पढ़ेंगे, चाहे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल, तो सब में कोई ना कोई फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म होगा। और यहाँ पे फिश में फ्लाइंग फिश होती है जो कि स्किट करती है। तो ये आपकी स्क्रीन पर है एक्सोसीटस। तो ये एक मेरीन है। मेरीन का मतलब है कि ये सी वाटर में है। दूसरा हमारे पास आ गया हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस का जो कॉमन नाम है, हिपोकैम्पस को कहा जाता है सी हॉर्स। तो सी हॉर्स, देखिए सी हॉर्स इज अ फिश। आपको पता है कि सिल्वर फिश फिश नहीं है, पर सी हॉर्स जो है एक फिश है। तो ये इस तरह से ये कौन सी है, ये मेरीन है। और आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं कि इसकी जो शेप है, बॉडी की शेप है, वो किस तरह की है, इसे क्यों सी हॉर्स कहा जाता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे फ्रेश वाटर वाली जो ऑस्ट्रिक थाइज है, बोनी फिशेज है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेश वाटर में जब हम इसकी बात करें, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो रहेगा लेबियो। लेबियो का जो कॉमन नाम है, लेबियो को कहा जाता है रोहू। तो ये रोहू है। देखिए रोहू किस तरह की फिश होती है, आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर है। और इसके अलावा जो दूसरा कटला, कटला इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कटला की जो मैं फिश दिखा रहा हूँ आपको, ये एनसीईआरटी से ही का ही डायग्राम है, एनसीईआरटी में बना हुआ डायग्राम है। तो इसको कॉमनली इट इज ऑल्सो नोन एज कटला, बट द ओनली देर इज डिफरेंस इन द स्पेलिंग, दैट इज इट स्टार्ट्स विद के रेदर देन सी। अब हम कुछ ऐसी मछलियों की बात करेंगे। इसके अलावा एक और मैं फ्रेश वाटर की बात करना चाहूंगा। ये भी देखिए, ये है क्लेरियस। जो क्लेरियस होती है इसे मगुर के नाम से जाना जाता है। मगर, मगुर जो होती है ये क्लेरियस होती है। तो अब हम कुछ ऐसी मछलियों की बात करने जा रहे हैं जो
एक्वेरियम में जिनको हम देख सकते हैं, एक्वेरियम में जो पाई जाती है, तो एक्वेरियम आपको पता है कि एक्वेरियम में जो फिश होती है वो कौन कौन सी होती है, तो उसके मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, और ये ज्यादातर बोनी फिशेज होती है। तो इसमें बीटा, BETT, बीटा, बीटा को फाइटिंग फिश के नाम से जाना जाता है। तो देख देख सकते हैं आप कि बीटा किस किस तरह की होती है, तो इट इज अ फाइटिंग फिश। और जो लास्ट एग्जांपल है जो कि एक्वेरियम में होती है, वो है एंजल फिश, और एंजल फिश का नाम होता है टेरोफाइलम। पी से स्पेलिंग इसकी स्टार्ट होती है, तो टेरोफाइलम, इट इज एंजल फिश। तो देखिए ये दोनों फिश मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कितनी सुंदर होती है, और इनको एक्वेरियम में आप नोट कर सकते हैं। तो लास्टली अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं 1 मिनट में। ऑस्टिक थाइस में ऐसी मछली आती है जिनका एंडोस्केल्टन बोनी होता है, जो मेरीन भी होती है और फ्रेश वाटर भी होती है, मतलब मेरीन वाटर में भी पाई जाती है और फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। बॉडी इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है, माउथ मोस्टली टर्मिनल होता है, और इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं विच आर कवर्ड बाई operculum on either side, and the skin is covered by scales. The scales may be cycloid or tinoid. Air bladder or swim bladder is present, which regulates the buoyancy. The heart is two-chambered, having one auricle and one ventricle. They are poikilothermic, or you can say they are poikilothermous or cold-blooded animals. That is, they do not have constant body temperature. Male and female are separate, that is, sexes are separate, but the fertilization is external and it takes place in the water. And they are oviparous, means they lay eggs, and as there is no larval stage in their life cycle, that's why the development is direct. अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कॉन्ड्रिक थाइस एंड ऑस्टिक थाइस के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे, और उससे आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा कि क्या दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। थैंक यू वेरी मच।